तो दोस्तों चलिए अब मैं आपके आंखों के सामने यहाँ पर आपको प्रोसीड करके दिखाऊंगा और जो पैसा है बिना बैंक गए ही हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में अकाउंट है और भाई साहब आपको किसी भी कारणवश इमरजेंसी में पैसों की आवश्यकता है, पैसों की नीड है, तो क्या आपको पता है दोस्तों आप ई मुद्रा स्कीम के तहत अपने इस बैंक से घर बैठे ही 50,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भाई साहब इस स्कीम के तहत जो ये 50,000 रुपए दिए जाते हैं, इस लोन की मुझे सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात लगी भाई साहब, ये लोन अप्लाई करने के लिए आपको बैंक में विजिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कुछ ही मिनट के अंदर अपने आधार और पैन कार्ड के थ्रू अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे और भाई साहब लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर इंस्टेंटली ये पैसा आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो जो चीजें मैं कवर करूंगा, सबसे पहले इस लोन को कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आपकी क्राइटेरिया, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है, सारी चीजें पहले इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी के बाद में दोस्तों लोन अप्लाई करने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल है और आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है 6 महीने पुराना, अगर 6 महीने पुराना एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है और आपकी एज 18 साल है, आपके पास में आपका आधार और पैन कार्ड अवेलेबल है, तो बेशक दोस्तों घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन से ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों, इस लोन पर मात्र और मात्र आपको 8 से 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। टेन्योर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कम से कम 2 साल और भाई साहब ज्यादा से ज्यादा आपको 5 साल का टेन्योर मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको लगातार बने रहना है, मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो भाई साहब वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते सीधे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड भाई साहब लोन अप्लाई करने का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारा प्रोसेस अब लाइव दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन के थ्रू भी सेम प्रोसेस रहने वाला है और अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप का गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपली इसमें आपको टाइप करना है एसबीआई, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। एसबीआई टाइप करके जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा, यानी कि एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर सर्विसेज की लिस्ट यहां पर देखने को मिल रही होगी। आपको इधर कॉर्नर में देखेंगे तो भाई साहब आपको एसबीआई लोन यहां पर देखने को मिल रहा होगा, न्यू का ऑप्शन आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप यहां पर देखेंगे आपको काफी सारे लोन्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहां पर एक ई मुद्रा लोन वाली सर्विस नजर आ रही होगी, जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं एसबीआई ई मुद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप रीडायरेक्ट कर जाएंगे और आप यहां पर क्लियरली देखेंगे एसबीआई ई मुद्रा लोन एसबीआई में आपका स्वागत है, आरंभ करें। सिंपली यहां पर नीचे प्रोसीड फॉर ई मुद्रा लोन पर ही आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां पर बताए गए हैं। इस ई मुद्रा स्कीम के तहत आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो यहां पर कुछ बताया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में कोई छोटा मोटा बिजनेस होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप कोई शॉप वगैरह भी चला सकते हैं। आपके पास में कोई परचून वगैरह की शॉप होनी चाहिए, XYZ आप कोई भी अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस भाई साहब करते हुए होनी चाहिए। इसी के बाद में आप लोग यहां पर देखेंगे आपके पास में कम से कम 6 महीने पुराना एक एसबीआई का अकाउंट भी होना चाहिए। इसी के साथ में आप लोग यहां पर देखेंगे पात्रता की अगर हम यहां पर बात करें, अधिकतम ऋण भाई साहब 1 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। और आप यहां पर देखेंगे अधिकतम ऋण अवधि की हम यहां पर बात करें तो 5 वर्ष तक आपको यह लोन यहां पर दिया जाता है। इसी के साथ में आप यहां पर देखेंगे बैंक के मापदंडों के अनुसार यह रुपए 50,000 रुपए तक की तुरंत उपलब्धता है। यानी कि दोस्तों यहां पर बताया गया है आपके अकाउंट के स्टेटस के आधार पर भाई साहब आपको तुरंत ही 50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में यहां पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यानी कि आपको बैंक में विजिट करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आप अपने आधार और पैन कार्ड के थ्रू अपनी केवाईसी यहां पर कंप्लीट करेंगे तो तुरंत कुछ ही मिनट के अंदर ये 50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसी के साथ में यहां पर नीचे बताया गया है अगर आप 50,000 रुपए से अधिक रुपए का ऋण लेना चाहते हैं तो आपको बैंक में विजिट करना होगा। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहां पर आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप यहां पर 50,000 रुपए से ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक में विजिट करना होगा। या फिर दोस्तों अगर आप 50,000 रुपए तक का ही लोन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया यहां पर आपको बैंक में विजिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप घर बैठे ही तुरंत 50,000 रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहां पर पेज में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर लोन अप्लाई करने के कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां पर बताए गए हैं। तो यहां पर हम इसको अनदेखा करेंगे क्योंकि भाई साहब लाइव लोन अप्लाई करके हम यहां पर देखने वाले हैं।
सिंपली हम यहाँ पर ओके के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड के बटन पर ही क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा। ध्यान रहे दोस्तों, आपके एसबीआई अकाउंट के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालें। इसके बाद में कैप्चर कोड आपको नजर आ रहे होंगे, ये कैप्चर कोड आप यहाँ पर डालकर सिंपली वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। आपका एसबीआई की मोबाइल नंबर यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा एंड ओटीपी से भाई साहब वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट के अंदर आपको जितने अमाउंट की आवश्यकता है वो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर 50,000 रुपए तक का ही लोन यहाँ पर भरना है। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा आप लोन यहाँ पर भरेंगे तो आपको बैंक में विजिट करना ही करना होगा। तो चलिए दोस्तों डिटेल हम यहाँ पर डालेंगे एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके आगे का जो इंटरफेस आपको लाइव दिखाएंगे। तो दोस्तों हम जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब हमें दोस्तों हमारी जो भी बिजनेस की डिटेल है वो बिजनेस की डिटेल हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। जहाँ पर आपका बिजनेस है उस बिजनेस का एड्रेस वगैरह सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस नेम, आपके जो भी बिजनेस का नेम है वो नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस स्टार्ट डेट, इस कैलेंडर के माध्यम से आपके बिजनेस की जो भी स्टार्ट डेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे एंड आपके बिजनेस करते हुए कितना टाइम हो गया है, 3 4 4 साल 5 साल जो भी आपको टाइम हुआ है वो टाइम आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस एड्रेस, आपके बिजनेस एड्रेस का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड दोस्तों आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 2 में एंड जो भी आपकी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ बिजनेस, आप दोस्तों किस टाइप का बिजनेस करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस, ट्रेनिंग या मैन्युफैक्चरिंग, जिससे रिलेटेड भी आप बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ एक्टिविटी, यानी कि दोस्तों आप अपने बिजनेस पर किस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, यानी कि दोस्तों आप क्या काम करते हैं अपने बिजनेस पर वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 150 कैप्चर के अंदर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ओनर, दोस्तों आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके ओनर आप खुद हैं या फिर दोस्तों आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो जगह रेंट पे है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो दोस्तों गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन है, जैसे कि दोस्तों आप जीएसटी नंबर वगैरह ले रखे हैं या अपनी ग्राम पंचायत की जो पंचायत है उनकी सेल्स हैं रखवाए हुए हैं या फिर दोस्तों आपके पास में उद्यम आधार का कोई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो दोस्तों आप इधर साइड में देखेंगे प्लीज सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना है। अगर करवाया हुआ है रजिस्ट्रेशन तो आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा दोस्तों आप यहाँ पर नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। नो पर क्लिक करने के बाद में आपको पेज में स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस सेल्स अकाउंट डिटेल। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से आप कितनी सेल करते हैं, कितना टर्नओवर करते हैं 12 मंथ के अंदर, वो अमाउंट दोस्तों आपको इधर अप टू में फिल कर देना है। ये अमाउंट फिल करने के बाद में अपने 12 महीने में अपने बिजनेस जितना टर्नओवर किया है उस टर्नओवर से दोस्तों आपने कितने रुपए की बचत की है उस रुपए की राशि आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस अकाउंट नंबर, दोस्तों आपके जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे जो कि दोस्तों आपने शुरू में ही फिल कर दिया था। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे चेंज अकाउंट नंबर पर क्लिक करके आप अकाउंट नंबर चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी स्टेट बैंक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपकी ब्रांच का नेम आपको देखने को मिल जाएगा एंड ब्रांच एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में ये सारी चीजें फिल करने के बाद में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कांग्रेचुलेशन लिखकर आ चुका है एंड दोस्तों आपने यहाँ पर कितने अमाउंट का लोन लिया है वो अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 50,000 रुपए का हमने यहाँ पर अमाउंट लिया है और दोस्तों हमें इस अमाउंट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लोन को चुकाने का जो टाइम है वो हमें 60 मंथ पर दिया गया है, तो लगभग 5 साल के अंदर इस लोन को हमें वापस चुकाना होगा। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे प्रतिमाह हमारी जो ईएमआई बनेगी वो 1128 रुपए की हमारी ईएमआई बनेगी, यानी कि हर मंथ हमें 1128 रुपए पे करने होंगे। आपको आई हैव ए रेडी पर नीचे क्लिक करना है। आई हैव ए रेडी पर क्लिक करने के बाद में आपको प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करना है। आप जैसे प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों कुछ टर्म्स देखने को मिल जाएगी, तो इन टर्म्स को आपको यहाँ पर रीड आउट कर लेना है। आपको ई केवाईसी कंप्लीट करनी होगी एंड एग्री के बटन पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे एग्री के बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपने जो अपनी डिटेल्स फिल की है उस डिटेल का प्रीव्यू का फॉर्म आपको इधर साइड में कंप्लीटली दिखाई दे जाएगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट करके निकलवा लेना है या इस फॉर्म को आपको सेव करके भी आप लोग रख सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरा ही फॉर्म देखने को मिल जाएगा।
अब दोस्तों आपको यहाँ पर ई साइन करना होगा, तो आप ऊपर में देखेंगे आधार बेस ई साइन पैनल। तो आधार बेस ई साइन पैनल थ्रू आप ई साइन करेंगे, तो इसके लिए आपको ई साइन थ्रू ओटीपी पर क्लिक करना है। इधर ऊपर कॉर्नर में देखेंगे तो आई हैव ए रेडी ऑथेंटिकेशन पर हम क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड जो भी हमारे आधार नंबर है वो आधार नंबर हम यहाँ पर फिल कर देंगे। दोस्तों हम आधार नंबर फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हम जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं थैंक यू लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि दोस्तों जो पैसा है वो पैसा हमारे अकाउंट में सेंड करने के लिए कंप्लीटली रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर एसबीआई बैंक के थ्रू सक्सेसफुली एक्सेप्टेड कर ली गई है। अब दोस्तों हम यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते ही तो दोस्तों जो पैसा है 50,000 रुपये पैसा है वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा विद इन 5 मिनट के अंदर। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपके आंखों के सामने यहाँ पर आपको प्रोसीड करके दिखाऊंगा और जो पैसा है बिना बैंक गए ही हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो लोन की राशि है हमारे खाते में यहाँ पर बिना बैंक गए ही ट्रांसफर हो रही है और ये प्रोसेस यहाँ पर चालू हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज वेट लिखकर आ चुका है। विद इन 5 मिनट के अंदर हमारा जो पैसा है हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें पॉपअप मिल चुका है कांग्रेचुलेशन का, और जो हमारा पैसा है वो सक्सेसफुली प्रोसीड हो चुका है, यानी कि हमारे अकाउंट में सक्सेसफुली जो पैसा है हमें मिल चुका है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप भी एसबीआई से 50,000 रुपये तक का लोन घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अलावा आपका और भी कोई कंफ्यूजन फिर सवाल जो आप तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।